Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you all are fine and well. Our today's topic is Section 144 in Pakistan. पाकिस्तान में दफ़ा 144 का नफाज या दफ़ा 144 क्या है 144। आपने अक्सर सुना होगा 144 दफ़ा 144 फ़लाँ शहर में नाफज कर लिया गया, फ़लाँ सूरत हाल के पेश नज़र ये ठीक है। तो आज हम देखेंगे इस लेक्चर में कि दफ़ा 144 सेक्शन 144 है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसकी पावर्स क्या हैं, ठीक है, किन किन हालात में ये इम्पोज किया जा सकता है, ठीक है जी। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट सबसे पहले देख लेते हैं। व्हाट इज़ सेक्शन 144, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्री रिक्विजिट्स ऑफ इम्पोजिंग सेक्शन 144, वैरायटी ऑफ सिचुएशंस इन विच सेक्शन 144 कैन बी इम्पोज्ड एंड एक्शंस टू बी टेकन इन वायलेशन ऑफ, क्या कुछ हो सकता है अगर इसकी वायलेशन की जाए तो, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले क्या है व्हाट इज़ सेक्शन 144 इन पाकिस्तान, ठीक है। You may have heard many times that Section 144 has been imposed. Pillion riding means double sawari has been banned and public gatherings have been prohibited. During COVID-19 pandemic, schools, markets were closed under the same provision of law by government. ठीक है, ये 2020 जब COVID-19 आया था तो उस दौरान दुनिया में या एटलीस्ट हमारे कंट्रीज़ में सभी लोगों ने ये सुना होगा सेक्शन 144 इम्पोज कर लिया गया है, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट सेक्शंस के अंडर वो उनकी पाबंदियाँ थी, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में ख़ास तौर पे 144 ही यूज़ किया जाता रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, आया कहाँ से। सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC से बोलते हैं, was first introduced by British India in 1861, ठीक है, इस बात को याद रखना है। 1861 में सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया था। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रेशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947 द प्रोविजन वाज अडॉप्टेड इन द पाकिस्तानी लीगल सिस्टम एज वेल, ठीक है। 47 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों अलग हो जाते हैं, तो वो इसकी जो सेम प्रोविजंस थी 144 वाली, इसे कंटिन्यू किया दोनों ममालिक ने। द सेक्शन वाज इनिशियली मेंट टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एंड प्रिवेंट वायलेंस इन सिचुएशंस ऑफ क्रिमिनल टेंशन, स्ट्राइक्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सिविल अनरेस्ट। It gave the executive magistrate the power to prohibit the gathering of 4 or more persons in a particular area for a specific period in order to maintain law and order। ये जो आपने अभी इसकी तारीफ़ देखी है, ये जो डिस्क्रिप्शन है, इट इज़ फैंटेस्टिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये आप कहीं भी आप में अगर कोई कहीं भी आपसे अगर कोई पूछता है तो आप ये वाली अगर डेफिनेशन लिखें तो यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। आगे जी ब्रीफ इंट्रोडक्शन में, सेक्शन 144 इज़ अ लीगल प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पाकिस्तान डेट इम्पोज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन to prohibit the assembly of 4 or more people in an area specific period. This provision is enacted in order to maintain law and order, prevent public disturbance and ensure public safety, ठीक है। Section 144 of the Code of Criminal Procedures CRPC grants the district chairman Zilla Nazim of if the district chairman is not present, then the executive magistrate of the district authority to issue an order in urgent cases of nuisance or apprehended danger, prohibiting the assembly of 4 or more people in the area। अब इस बात को गौर से सुने या समझ जाएं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वो उनमें क्या होता है, आपका उसका मेयर होता है, मेयर बड़े सिटीज़ में होता है। बाकी जो छोटे सिटीज़ हैं पाकिस्तान का जो ला है उसमें डिस्ट्रिक्ट नाज़म होता है, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। हर शहर का अपना अपना। अगर ये मौजूद नहीं है, मींस इलेक्शंस तो कम ही होते हैं बल्दियाती, अगर ये मौजूद नहीं है तो फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है, DC डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। DC होता है बाज़ जगहों पर, फिर कमिश्नर वगैरह भी उससे ऊपर जो आ जाते हैं, इनके पास ये इख्तियारात आ जाते हैं कि वो क्या करते हैं, इम्पोज कर लेते हैं सेक्शन 144, ठीक हो गया जी। इट कैन बी इन्वोक्ड फॉर
मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 महीनों के लिए इम्पोज किया जाता है, कैन बी एक्सटेंडेड विद परमिशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक सेक्शन 144 हैज़ बीन फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू enforce social distancing measures and restrict large gatherings in order to control the spread of the virus। आपको याद होगा 2 साल गुजरे हैं, 2-3 साल पहले पुलिस 2 लोगों को खड़े होने पर भी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे खड़े होने पर भी वो लोगों को भगाती थी और काफ़ी इस तरह की वीडियोस आती रहती थी। ठीक है, प्री रिक्विजिट्स क्या हैं जी? सेक्शन 144 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कैन बी इम्पोज्ड इन पाकिस्तान बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंड प्री रिक्विजिट्स। दीज इंक्लूड नंबर 1 पब्लिक सेफ्टी। The imposition of section 144 is justified only when there is an apprehension of danger to public safety, health or property। जब कोई ख़तरा हो आपको, आपकी हेल्थ को, जान माल इज़्ज़त को, तो फिर ये इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, नंबर 2 क्या है जी? पब्लिक ऑर्डर। व्हेन देयर इज़ अ पोटेंशियल ब्रीच ऑफ पब्लिक ऑर्डर द एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स टू मेंटेन पीस। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, मतलब कोई ऐसा दिन है जहाँ पर मुख्तलिफ लोगों के या मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों के जुलूस निकलने वाले हैं और उनका आपस में क्लैश होने का ख़तरा है, तो उससे पहले ये सेक्शन 144 इम्पोज कर लिया जाता है। ठीक है, अर्जेंसी नंबर 3, द इम्पोजिशन ऑफ सेक्शन 144 शुड बी एन urgent measure taken in response to a situation that demands immediate action। ठीक है, urgency में। नंबर 4 proportionality, the restrictions imposed under section 144 should be proportionate to the potential danger and should not be excessive। ठीक है, आगे जी specificity नंबर 5 है, the order should be specific in its scope, duration and geographical एक्सटेंट। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में अगर ये नाफिज किया जा रहा है तो उसी डिस्ट्रिक्ट में इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। ठीक है, उससे हटकर नहीं होगी। जितने पीरियड के लिए नाफिज किया जा रहा है तो उतने ही पीरियड के लिए होगा। एंड शुड नॉट बी वेग और आर्बिट्ररी। ठीक है, नोटिफिकेशन, द ऑर्डर शुड बी नोटिफाइड टू पब्लिक थ्रू प्रॉपर चैनल सच एज थ्रू द मीडिया और पब्लिक नोटिस बोर्ड्स। ठीक है, रिव्यू, द ऑर्डर शुड बी सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय a higher authority such as the high court, supreme court if challenge। ठीक है, अगर कोई चैलेंज कर लेता है उस ऐसे सेक्शन को तो उसको जो हायर अथॉरिटीज़ हैं कोर्ट, उसको ख़त्म या नल एंड वॉइड भी कर सकता है। ठीक है, अच्छा, वेराइटी ऑफ सिचुएशंस इन विच सेक्शन 144 कैन बी इम्पोज। सिचुएशंस क्या हैं? रिलीजियस प्रोसेशंस और गैदरिंग्स डेट में लीड टू सेक्टेरियन टेंशंस और वायलेंस। ठीक है, मैंने देखा है पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में 12 रबी अव्वल को भी ये नाफज कर दिया जाता है, 10 मुहर्रम में भी नाफज किया जाता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट मकातब फ़िक्र के लोग जब रैलीज़ निकालते हैं तो डिफरेंट सिटीज़ में क्लैशेस ऐसे देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए फिर वो बाज़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहले से ही पाबंदी लगा लेती है कि कोई भी जुलूस नहीं निकालेगा, या स्पेसिफिक एरिया में लगा लेते हैं कि इस एरिया से नहीं निकालेंगे। स्पेसिफिक रोड्स होते हैं, स्पेसिफिक ग्राउंड्स होते हैं, स्पेसिफिक मार्केट्स होते हैं, तो वहाँ पर ख़तरा होता है, तो वहाँ पर गुजरने से उनको रोक दिया जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल रैलीज आर प्रोटेस्ट डेट में लीड टू पब्लिक डिसऑर्डर और वायलेंस। ठीक है, अब अगर 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो भी अगर कोई रैली निकालना चाहती हैं और सेम एरिया से अगर वो गुजरेंगी तो उनका भी क्लैश होगा। ठीक है, अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो फिर उनका भी क्लैश होगा। तो फिर इससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर वो न्यूट्रल हो तो वो क्या करती है, ओरिजिनली न्यूट्रल, नॉट आयरॉनिकली इन पाकिस्तान, तो फिर उनको दोनों को रोकना उसका फ़र्ज़ बनता है। ठीक है, कम्युनल टेंशंस आर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, अगर लोगों के आपस में कोई लड़ाई हुई ग्रुप्स में तो भी। नेचुरल डिजास्टर्स आर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डेट रिक्वायर रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गैदरिंग्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ आर इंश्योर पब्लिक सेफ्टी। इसकी बेस्ट एग्जांपल है कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 इसकी बेस्ट एग्जांपल है बीमारियों में। ठीक है, उसके बाद जी स्पोर्ट्स इवेंट्स आर अदर पब्लिक गैदरिंग्स वेयर देयर इज़ अ रिस्क ऑफ वायलेंस और पब्लिक डिसऑर्डर। ठीक है, टू इन्फोर्स कोविड-19 रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस ऑन गैदरिंग्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, एक्शंस टू बी टेकन इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 144। द वायलेशन ऑफ एन ऑर्डर इशूड अंडर सेक्शन 144 इज कंसिडर्ड अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस एंड द वायलेटर कैन बी सब्जेक्ट टू लीगल एक्शंस। ठीक है, अंडर सेक्शन 188 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड एंड कैन बी
punished with imprisonment of up to 6 months or a fine of up to 10,000 रुपीज़ और both। ठीक है, इसकी सज़ा क्या है? अगर कोई इसकी वायलेशन कर लेता है तो उसको सेक्शन 188 के अंडर पाकिस्तान पेनल कोड जो है तो उसको गिरफ़्तार करेगा। उसको 6 महीने तक कैद भी हो सकती है और 10,000 रुपया जुर्माना भी हो सकता है, या ये दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं अगर कोई वायलेशन करेगा तो। The punishment will depend on the severity of the disobedience and the extent to which it causes obstruction, annoyance, injury or risk of such to any person lawfully employed। ठीक हो गया। अगर उसने कोई ऐसी हरकत की है कि जिससे किसी को डेंजर पहुंची है, उसे ख़ुद ख़तरा था या कुछ इस तरह का मसला हुआ है उसके हाथों, तो तब फिर उस पर पनिशमेंट इम्पोज की जाएगी। इसका कंक्लूजन क्या है जी? द सेक्शन ऑफ the use of section 144 has been controversial in Pakistan, with critics arguing that it is often used to suppress legitimate dissent and restrict freedom of assembly and expression। ठीक है, आपका जो इज़हार राय है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए पाकिस्तान में ये यूज़ किया गया है, इस पर क्रिटिसिज्म है जी। There have been cases where the provision has been used to prevent peaceful protest and to silence political opponents. However, it is important to note that the enforcement of section 144 must be carried out in manner that is consistent with the fundamental rights of citizens, including the right to peaceful assembly and freedom of expression। ठीक है, पाकिस्तान में इसका मिसयूज़ हो रहा है। ठीक है, आप बाज़ पार्टीज़ को स्नप करने के लिए, उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए या सप्रेस करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। कोई पार्टी अगर ऐलान कर लेती है अपने जलसे का, तो उससे पहले ही वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दफ़ा 144 नाफज कर लेते हैं कि ताकि वो यहाँ पर जलसा नहीं कर पाए। ठीक है, जबकि उसके अगेंस्ट अगर कोई और पार्टी जो फेवरेबल पार्टी है वो अगर वहीं पर जलसा करेगी तो उसको इजाज़त दे दी जाती है। तो दिस इज़ टिल्टेड यूज़। ठीक है, ये बायसनेस है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पाकिस्तान में इस तरह के इस्तेमालात इसके हो रहे हैं जिसकी वजह से इस पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पर क्रिटिसिज्म होता आया है। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स थी। हमने इसका दफ़ा जो 144 है उसकी हमने बैकग्राउंड देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, वो कहाँ से आया वो देखा, फिर उसका यूजेस देखे, किन किन हालात में ये यूज़ किया जा सकता है, उनकी सज़ाएँ क्या हैं वायलेशन की, और फिर थोड़ा सा उस पर क्रिटिकल एनालिसिस भी किया कि पाकिस्तान में किस तरह का इसका यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे किसी भी क्वेश्चन में सेक्शन 144 का, तो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर यू टू लर्न अबाउट 144। ठीक है, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।